बट मेरे पिताजी का एक ही सेंटेंस था, एक ही मतलब था हम अंदर से कि बेटा जैसा मैं करता आ रहा हूँ, मेरे मार्गदर्शन चलते हुए आप लोग बीच में लोगों के बीच में जाओ, उनकी सेवा करो, डरना नहीं, झुकना नहीं। हम लड़ेंगे और हम ज़रूर जीतेंगे। तो क्या कहना चाहेंगी इस बार आप सोनीपत को? आप इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सोनीपत वासियों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप सभी को पता है क्या षड्यंत्र रचा है सरकार ने मेरे पिताजी के लिए। बट मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील यही करना चाहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद जैसे आपने इतने सालों में आशीर्वाद बना के रखा है, वैसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए और आपकी हम जो आपके विश्वास है, जो आपके उसमें हम ज़रूर नीचे उतरेंगे और आपको हम आप हमें आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए वोटों के रूप में, तो हम ज़रूर विजयी बनेंगे और आपके लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे जैसे हम इतने इतने सालों में करते आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आ गई है। अब सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोनीपत सिटी से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सुरेंद्र पवार जो विधायक रहे, आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल लोगों के मन में है। सवाल ये भी है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद क्या उन्हें टिकट मिलेगा। इन सब को लेकर बातचीत करेंगे जो है सुरेंद्र पवार के लड़के ललित पवार की वाइफ समीक्षा जी से। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हिंदुस्तान न्यूज़ जंक्शन के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार देती हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी मेरे पिताजी सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी बहुत जल्द हमारे बीच में फिर से रहेंगे और वही आगे इलेक्शन लड़ेंगे और जीत करके विधानसभा में जल्द ही जाएँगे। क्या लगता है ऐसे में जो है जनता उन्हें स्वीकार करेगी कि अभी कस्टडी में है, और कई सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी तक जनता को नहीं मिला है। जैसे कि मैंने आपको कहा है वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएँगे और वो अभी 5 सालों में नहीं पिछले 10-15 सालों से लोगों की सेवा में भी रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनके सुख, उनके दुःख में रहते हैं हमेशा। तो जनता बहुत पूर्ण बहुमत से हमारे साथ है। हम जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं उनकी गैर उपस्थिति में, तो हमें पूरा विश्वास मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आशीर्वाद लोगों का वोट में कन्वर्ट होगा और हमारे लिए लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, ये तो चुनाव लड़ने की बात होगी। क्या कांग्रेस टिकट देगी? जी, वो तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में है, बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितना भी हमने काम करा है, जितना लोगों की सेवा करी है, जितना विधानसभा में मेरे पिताजी ने आवाज़ उठाई है, लोगों के हित के लिए जो बात करी है, चाहे वो रोज़गार की हो, चाहे वो विकास की हो सोनीपत के लिए, तो मुझे थोड़ा विश्वास है कि वो हमें टिकट ज़रूर मिलेगी। बाकी जो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका निर्णय है और जो भी उनका निर्णय रहेगा, हमें वो निर्णय स्वीकार रहेगा। अभी थोड़ा-सा ही वक़्त बचा है, जो है 1 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन वे इस वक़्त जो है कस्टडी में हैं। तो आप उनकी गैर उपस्थिति में किस प्रकार से जो है जनता के बीच उनकी उपस्थिति मौजूदगी जो है दर्ज कराएँगे? उनकी गैर उपस्थिति में मैं और मेरा पूरा परिवार लोगों के बीच में जा रहा है, उनके सुख-दुःख में जा रहा है, उनकी सेवा के लिए जा रहा है और हम ऐसे ही जाते रहेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। वो बाहर आएँगे, तब भी हम ऐसे ही लोगों के बीच में रहेंगे। हमेशा से उनके मार्गदर्शन में चलते हुए हम लोगों की सेवा ही कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे अभी सवाल ये उठ रहा है कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, उनके जो सोशल अकाउंट है उन पर भी आप छाई हुई है। तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी? जी, ये किसी किसी एक प्रत्येक इंडिविजुअल का डिसीज़न नहीं है। ये माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि टिकट किसको देनी है। बट सुरेंद्र पवार जी बहुत जल्दी हमारे बीच में फिर से आएँगे और वही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जनता का कहना ये भी है कि सोनीपत पंजाबियों का एक हब है, आप भी पंजाबी हैं, तो ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ती है तो शायद कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिलेगी यहाँ से। सी मैं जातिवाद में तो ज़्यादा आती नहीं हूँ। बाकी पंजाबी हो, चाहे वो बनिया कास्ट से हो, चाहे वो हरियाणवी कास्ट से हो, मैं इस पे ज़्यादा अपना डिसीज़न नहीं दे पाऊँगी। बट जो भी निर्णय रहेगा, हमें वो पूर्ण उससे स्वीकार रहेगा। अच्छा, आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण जो है हमारे देश में काफ़ी चल रहा है। इस वक़्त के मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगी? अगर हमारे प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आती है, तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा पे काम करेगी, महिला रोज़गार पे काम करेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जो हमारा रिसेंटली कोलकाता में जो रेप केस हुआ है, मैं ये चाहती हूँ कि महिला अगर अपने घर में, अपने जहाँ वो काम करती है, अपने जहाँ वो विद्यालय में जहाँ वो पढ़ती है, वहीं सुरक्षित नहीं है, तो फिर महिला कहीं सुरक्षित नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी आएगी, तो महिला की सुरक्षा पे सबसे ज़रूरी पहले सबसे ज़्यादा हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस कभी इन सब को लेकर जो है जवाब नहीं देती है। अभी भी कांग्रेस पार्टी खामोश है, उस तरह से जैसे मणिपुर में वो इतनी एक्टिव थी लेकिन कोलकाता में एक्टिव नहीं है। तो पार्टी पर सवाल उठ गया है ना? नहीं, नहीं, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करा है कोलकाता रेप केस के रिगार्डिंग और हमारा ये पार्टी चल रही है। ये अंदर-अंदर हमारे ये जो आपके ये
इस पे आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे वो बात हो, वो सब काम चल रहा है, वो धीरे-धीरे वो चीज़ें चल रही है। जैसे राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करा है इस रेप केस के लिए। हम आपको कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो भी आरोपी हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और पीड़ित पीड़ित जो लड़की है, हमारी जो बेटी है, मेरी जो बहन है, उसको न्याय दिया जाए। अच्छा, हमेशा कांग्रेस पर सवाल उठता है कि परिवारवाद कांग्रेस बहुत ज्यादा करती है। अगर विधायक है तो उनके बेटे को ही टिकट मिलेगा या उनके ही परिवार से कोई मैदान में उतरेगा। क्या इससे हटकर कभी कांग्रेस नहीं सोचती है? आपने कभी बोला कि आपके टिकट की बात चल रही है तो किसी और को आपकी जगह टिकट देनी चाहिए? हमने कभी ये टिकट ना लेने की बात करी है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही निर्णय है और वो ही डिसाइड करेंगे कि पार्टी किसको टिकट देगी। ये किसी एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता, ये कांग्रेस पार्टी उनके अंडर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो ही डिसाइड करेंगे पार्टी किसको टिकट देगी। अच्छा, सोनीपत में विधायक रहे हैं सुरेंद्र पवार जी, अभी भी है, जब तक जो है नहीं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता। ऐसे में सोनीपत के हालातों को आपने भी देखा है, बरसात में भी देखा है, वैसे भी देखा है। तो क्या कहेंगे इस पर? काम तो हुआ नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, देखिए सब काम एक एमएलए बनने से अगर सरकार साथ नहीं देगी तो कोई काम एमएलए भी नहीं कर सकता। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए आप और बदलाव 10-15 साल में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हमारे हरियाणा में आती है, तो काम बहुत ही जो रुके हुए काम थे इतने 10 सालों के, वो काम बहुत स्पीड से होंगे, मैं दावा करती हूँ। इतना मुझे विश्वास है अपनी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो क्या हरियाणा जो सोनीपत के विधायक रहे, क्या उनको ऊपर से बजट नहीं मिल रहा था? क्या वजह रही सोनीपत के विकास के जी, रुकने की? बहुत सारी वजह थी, बजट भी एक वजह थी, जब हमें मिला नहीं। तो ये काफ़ी सारी वजह थी जिस वजह से हम काम नहीं कर पाए, जितना हमें करना चाहिए था, जितना मेरे पिताजी ने सपना देखा था कि वो सोनीपत का विकास करेंगे, उतना विकास नहीं हो पाया। बिकॉज़ आगे ऊपर से अगर सरकार हमारी होगी, तो वो काम उसी हिसाब से होंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। हाल ही में सोनीपत के मेयर ने भी जो है पार्टी छोड़ दी है। तो नुकसान तो हुआ होगा पार्टी को। जी, ये उनका व्यक्तिगत डिसीज़न था कि उन्हें जाना था। बाकी सरकार देखिए आगे आने वाले चुनावों में 90 की 90 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएँगी। हमें पूर्ण विश्वास है और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं बीजेपी की थोड़ी-सी पकड़ है, तो उसे कैसे कांग्रेस कंट्रोल करेगी? जी, हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। यही नारा है हमारा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएँगे। 90 कांग्रेस की किन 90 सीटें मुद्दों पर हमारे जो है पास चुनाव आएँगी। इस बार लड़ने की सोच रही है? जी, कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है? जैसे कि आप सभी को पता है जो कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिए हैं, जैसे कि हर ज़रूरतमंदों को 100-100 गज़ के प्लॉट फ्री दिए जाएँगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो ये आपके पोर्टल हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जिन सब जो लोग इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, समस्या हो रही है लोगों को, आम जनता को समस्या हो रही है, वो हम खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी, तो वो खत्म करेंगे हम उन चीज़ों को। 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, 6,000 रुपए एक घर में 6-6 हज़ार रुपए, 12,000 रुपए एक घर में पेंशन दी जाएगी, जो हमारे ये सब ऐसे काफ़ी संकल्प जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगर वो सरकार बनाती है, तो ये सारे संकल्प पूरा करेगी। मेट्रो का जो काम रुका हुआ था इतने सालों में, वो भी पूरा करेगी। लेकिन जनता कह रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने संकल्प पत्र सामने रखा है, उस हिसाब से लगता है कि बजट का बहुत बड़ा इश्यू होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इतना पास करेगी कि 6-6 हज़ार रुपए और 300 यूनिट बिजली फ्री और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जैसे जो संकल्प पत्र आपने दिए। ये कांग्रेस पार्टी झूठे वायदों पे नहीं काम करती है, अगर वो बोल रहे हैं, तो हम पूरा उसको पूरा करेंगे उस चीज़ों को। तो झूठे वायदे नहीं करेंगे हम। तो ये लेकिन ये बजट का इश्यू तो हो जाएगा ना प्रदेश के बजट में इतना बजट मिलेगा हरियाणा को? जी, वो ऊपर जो उनका हुड्डा जी हैं, माननीय हमारे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये उनका डिसीजन है और वो पूरा आज तक उन्होंने कभी झूठे वायदे नहीं करे हैं और जो अगर वो बोल रहे हैं, तो हम उसको सब पूरा लागू भी करेंगे और पूरा भी करेंगे उन सब चीज़ों को हम। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर इस बार फिर हुड्डा सरकार आती है तो जो जाट आरक्षण का हुआ था, वो फिर से हरियाणा सुलगने का डर लोगों के मन में एक बार उठ रहा है। हरियाणा स हुड्डा जी ने जब सरकार बनाई थी, तब उन्होंने विकास के बहुत कार्य भी करे थे। तो आप विकास के कार्यों को छोड़कर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। विकास के कार्य भी बहुत जो हमारे रुके हुए कार्य थे, हमारे जो 10 सालों में जो हमारी इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, सरकारी स्कूल आए, अस्पताल आए, रोज़गार के लिए जो उन्होंने हमारे प्रदेश में जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ निकाली बच्चों के रोज़गार के लिए, आप उन चीज़ों को एम्फसाइज़ करिए ना कि आप उन्होंने इतना काम करा है। पिछले 10 सालों में मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा सरकार से कि उन्होंने क्या सोनीपत में या हरियाणा में वो क्या लेकर आए हैं? उन्होंने कोई एक यूनिवर्सिटी ली हो, रोज़गार के लिए इतने युवा रोज़गार के बिना बैठे हैं अपने घर में इतनी पढ़ाई करके। अब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो देश का विकास कैसे होगा? हरियाणा का विकास कैसे होगा? तो अब विकास के माध्यम से उन्होंने हरियाणा हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कार्य करे हैं और वो आगे अब सरकार बनाते हैं तो ऐसे ही कार्य करते रहेंगे।
अच्छा, इस बार क्या लगता है ईडी का जो ये शिकंजा कसा हो गया है, क्या कांग्रेस को ये विक्टिम कार्ड की तरह यूज़ करेगी कांग्रेस? जी, विक्टिम कार्ड का तो पता नहीं, बट मेरे पिताजी, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे शहरवासियों को पता है, लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा करते हैं। उनका वही विश्वास था, वैसे ही 15 सालों से, 20 सालों से वो सेवा करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते आएँगे। लोगों का भी आशीर्वाद होगा, प्यार प्यार बना रहेगा, तो फिर से विधायक बनेंगे वो सोनीपत से, और पूर्ण बहुमत से सरकार अगर आ गई हमारे प्रदेश में, तो जो भी कार्य है, सोनीपत का जो सपना, चमकाने का सपना उन्होंने देखा हुआ है, वो जल्द ही जल्द पूरा करेंगे। क्या ये बीजेपी की चाल थी, ईडी वाली? जी, मैं इस पे कमेंट तो नहीं करना चाहूँगी, जिसकी भी चाहती, सबको पता है हमारे परिवार के साथ पिछले 1 महीने में क्या हो रहा है। अब उन्होंने प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी है, बट मेरे पिताजी का एक ही सेंटेंस था, एक ही मतलब था हम अंदर से, कि बेटा, जैसे मैं करता आ रहा हूँ, मेरे मार्गदर्शन चलते हुए आप लोग बीच में, लोगों के बीच में जाओ, उनकी सेवा करो, डरना नहीं, झुकना नहीं। हम लड़ेंगे और हम ज़रूर जीतेंगे। तो क्या कहना चाहेंगी इस बार आप सोनीपत को, सुरेंद्र पवार जी की ओर से? आप स इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सोनीपत वासियों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप सभी को पता है, क्या षड्यंत्र रचा है सरकार ने मेरे पिताजी के लिए। बट मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील यही करना चाहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद, जैसे आपने इतने सालों में आशीर्वाद बना के रखा है, वैसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, और आपकी हम जो आपके विश्वास है, जो आपके उसमें हम ज़रूर नीचे उतरेंगे, और आपको हम आप हमें आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए वोटों के रूप में, तो हम ज़रूर विजयी बनेंगे और आपके लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, जैसे हम इतने इतने सालों में करते आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है समीक्षा जी, जो ललित पवार जी की वाइफ है। ललित पवार जी सुरेंद्र पवार जी के लड़के हैं, जो विधायक है सोनीपत से, जो इस वक्त कस्टडी में है। ये हमारे साथ ही, हमने तमाम सवालों के जवाब इनसे जाने हैं। क्या कुछ ये जो है इस बार विधानसभा चुनाव में इनका समीकरण रहेगा, सबके जवाब आपने सुने हैं। तो हमारे साथ विधानसभा चुनाव स्पेशल में बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। धन्यवाद।